सभी को नमस्कार। आज दैनिक जीवन में गीता के जो लगभग एक वर्ष के सत्र तय किए हैं उसमें आज दूसरा दिन है, जिसमें हम लोग गीता पर चर्चा करेंगे क्रम से। सबसे पहले ये समझने की बात है कि गीता जैसे ग्रंथ में प्रवेश करने के लिए भगवान की बड़ी कृपा की आवश्यकता होती है। भगवान की कृपा नहीं होगी तो हमारे अंदर वो जिज्ञासा, वो तड़प ही पैदा नहीं होगी कि हम गीता के बारे में विचार कर सकें। हम किसी के घर जाते हैं तो उससे दरवाजा खटखटा के अनुमति लेते हैं कि हम आपके घर में आना चाहते हैं। गीता भी ऐसा ही परमेश्वर का रूप है, और जब हम इस भाव से उसका अध्ययन करते हैं तभी हमें उसमें प्रवेश मिलता है और उसके तत्व की अनुभूति होती है। सो गीता के शब्दों को पढ़ना और गीता के शब्दों के पीछे छिपे तत्वों में प्रवेश करना, दोनों क्रम की अवस्थाएं हैं, एक के बाद दूसरी। तो हम आज से जब गीता शुरू करेंगे तो सबसे पहले 3 श्लोक में भगवान की प्रार्थना करेंगे, व्यास जी की प्रार्थना करेंगे, देवी सरस्वती की प्रार्थना करेंगे कि हम गीता में प्रवेश करना चाहते हैं। उनको हम प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृद्दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। महाभारत को पढ़ने का यही तरीका है कि पहले भगवान नारायण, फिर अर्जुन नरों में श्रेष्ठ, देवी सरस्वती और व्यास, इनसे हम प्रार्थना करते हैं। आधुनिक भाषा में कहें कि हम किसी के कॉपीराइट में प्रवेश कर रहे हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रवेश दें। पिछले सत्र में हम लोगों ने एक प्रारंभिक भूमिका बनाई थी और इस पर चर्चा की थी कि गीता हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। और हमने इस बात पर चर्चा की थी कि गीता केवल मैनेजमेंट नहीं है, जैसे हमने आजकल उसको बहुत छोटे स्तर पर मैनेजमेंट फ्रॉम गीता कहा। मैनेजमेंट बहुत छोटा अंश है, लेकिन गीता हमें पूरे समग्रता से जीवन जीना और चेतना को उन्नयन करना सिखाती है। हमने ये बात भी की थी कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिनमें भगवान को अवतार लेके उपनिषदों के सार को हमारे समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा और अपने जीवन में उसको चरितार्थ करके बताना पड़ा। हमने ये भी बात की थी कि गीता के लिए हमें आंतरिक पात्रता विकसित करने की जरूरत है, जिसमें जब हम पूरी गीता पे चर्चा करेंगे तो ये सारी बातें आएंगी कि प्रकृति के गुणों से ऊपर जाने के लिए क्या विधि, क्या क्रम गीता में दिया गया है। और आखिर में ये बात भी हमने की थी कि गीता के अध्ययन के लिए हम श्लोक पढ़ें, श्लोक से प्रार्थना करें और उनको देवता मान के उनसे अपना अर्थ देने की प्रार्थना करें। इतनी चीजें हम कर चुके थे। आज हम पुनः आगे बढ़ते हैं। आज हम पहला अध्याय लेंगे, लेकिन पहले अध्याय के पहले कुछ 2-4 बातें मैं जरूर कहूंगा। पहला, आप देखिएगा कि गीता महाभारत में भीष्म पर्व का एक अध्याय है। एक पर्व में कई अध्याय होते हैं, उसमें 25 से लेकर 42वें अध्याय तक गीता कही गई है। पृष्ठभूमि यह है कि जब पांडव 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वापस आए, तो जो पहले शर्त थी कि आप इतने अज्ञातवास के बाद आओगे तो हम आपका राज्य आपको वापस देंगे, उन्होंने जब अपना राज्य वापस मांगा तो दुर्योधन ने देने से इनकार कर दिया। धृतराष्ट्र घर का बुजुर्ग था, पांडवों के पिता के समान था, चाचा था, लेकिन उसने भी मौन सहमति, उसकी भी दुर्योधन के पक्ष में थी। पांडवों ने कहा, भाई ठीक है, आप आधा राज्य नहीं दे सकते, हमें 5 गांव ही दे दें। तो दुर्योधन ने कहा कि 5 गांव तो छोड़िए, हम तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दे सकते। और इसके बाद महाभारत का युद्ध होना तय हो गया। भगवान कृष्ण ने
प्रयास किया, दूत बन के भी गए, और वहां जाके दुर्योधन इतना मूढ़मती था कि उसने भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का प्रयास किया। तब उन्होंने अपना दिव्य रूप वहां दिखाया, विराट रूप दिखाया, और उसके बाद फिर ये हुआ कि अब युद्ध होगा ही। एक बात ये आती है कि भगवान कृष्ण तो ब्रह्म के अवतार थे। क्या वो किसी को युद्ध रोकने के लिए जाए और युद्ध ना रोके, ऐसा संभव है क्या? तो अवतार का जो रहस्य है हिंदू धर्म में, एक तो अवतार हिंदू धर्म के अलावा किसी में नहीं होता है। हिंदू ही ऐसा है धर्म है, सनातन ही ऐसा धर्म है जिसमें ब्रह्म स्वयं साकार रूप धारण करके आता है। लेकिन अवतार भी ईश्वर के विधान का उल्लंघन नहीं करता। जो विधान होता है उस विधान के अंतर्गत ही चलता। भगवान राम आए, दशरथ को पुत्र वियोग में मरण था, भगवान होते हुए भी उन्होंने एक क्षण के लिए भी उसको विलंबित नहीं किया। ईश्वर का जो विधान था वो यथावत चला। गीता महाभारत के समय तामसिक राजाओं का पूरे भारत में प्रभाव हो गया था। कंस हो, शिशुपाल हो, जयद्रथ हो, ये सब बड़े बड़े राजा थे, और सारे राजा जो है तामसिक हो चुके थे। और ये था कि इनको तामसिक, जब पूरा देश परिवर्तित हो रहा है, पूरा विश्व परिवर्तित हो रहा है इनके कारण से, तो हम इसको कैसे करें? तो इनके संहार के अलावा कोई तरीका नहीं था। आप रामचरितमानस देखेंगे तो भगवान राम के समय में भी रावण जो राजा था, उस समय भी ये स्थिति हो गई थी कि कोई अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता था। तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ गई थीं, और रावण तो इसको खुद समझता था। जब उसे पता चला कि खर दूषण मोहिसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता, जब उसने सोचा, तो वो कहता है, सुर रंजन मंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हट करूं, कहू सर प्राण तजय भव करूं, हुई यही भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ ये है। मेरी तामस देह है और इससे मेरा भजन नहीं हो सकता। तो जब तमस बहुत बढ़ जाता है और सुधार का तरीका नहीं बचता, प्रवचन से नहीं होता, अपने कामों के द्वारा उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तब सनातन धर्म में भगवान अवतार लेके उसका संहार करते हैं। क्योंकि गीता कहती है कि हम चेतन भी हैं, लेकिन जो हमारा जीव है उस शरीर के माध्यम से ही कार्य कर रहा है। अगर माध्यम ही इतना तामस हो जाए कि वो जीव को मदद करने में मना कर दे, तो फिर ये होता है कि फिर भगवान के हाथों बद होके और उसका उद्धार होता है। तो उस समय जो महाभारत की स्थिति, भारत की स्थिति थी, जिस तरह तमस बढ़ा हुआ था, तो भगवान का ये विधान था कि इनका नाश होना है महाभारत के युद्ध के द्वारा। तो ये सब होते हुए भी भगवान ने मनाने की कोशिश की, बात की, लेकिन उस विधान के अंतर्गत जो युग परिवर्तन हो रहा था उसके अंतर्गत भगवान ने अवतार रूप लेके इन दुष्ट राक्षस, दुष्ट राजाओं का संहार करने के लिए महाभारत हुआ। ये ऐसा समझें जैसे पूरे भारत का एक ऑपरेशन हुआ हो और एक सड़े गले अंग को अलग कर दिया गया हो, ताकि भारत एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए सूर्योदय के साथ आगे बढ़ सके। तो जब युद्ध होना निश्चित हो गया, तो वेद व्यास जी धृतराष्ट्र के पास गए और उससे कहा कि पुत्र, तुमने हमने बहुत तुम्हें समझाया, लेकिन तुम भी इस युद्ध को नहीं रोक सके, और इस भयंकर युद्ध के बाद का परिणाम जो होने वाला है वो क्षत्रियों का, राजाओं का विनाश होने वाला है। इसके अलावा इसका कोई परिणाम नहीं होगा। क्या तुम इसको अपनी आंखों से देखना चाहते हो? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि महाराज, इतना हमारे ही सब स्वजन हैं, आंखों से देख तो नहीं पाएंगे, लेकिन मैं सुनना जरूर चाहूंगा कि युद्ध में क्या हुआ है। तब उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी और कहा कि तुम धृतराष्ट्र को ये सारा युद्ध का हाल सुनाओगे। संजय धृतराष्ट्र का एक सभासद था, और अगर आप महाभारत में देखेंगे तो उसको बड़ा विद्वान और एक धीर गंभीर, बली, सब चीजें उसके अंदर गुण बताए गए हैं। तो गीता को भगवान ने बोला है, और अगर अर्जुन के अलावा किसी ने सीधा उसको सुना है तो वो संजय ही थे, जिन्होंने बाद में जाके धृतराष्ट्र को बताया है। 10 दिन तक का युद्ध हो गया। ऐसा नहीं है कि गीता महाभारत के पहले शुरू हो गई हो। 10 दिन का युद्ध पूरा हो चुका, और 10वें दिन जो भीष्म पितामह सेनापति थे कौरवों के, वो सरसैया पे गिर गए। अर्जुन ने उनको बाणों से वेध दिया, वो गिर गए। इसके बाद स्थिति ये आई कि वो 10वें दिन के बाद धृतराष्ट्र के पास जाके बताता है कि युद्ध की स्थिति क्या है।
और उसमें फिर जो है धृतराष्ट्र शुरू करते हैं कि माम का पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय, मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। ऐसा लगता है, देखिए, आपको गीता की इस पूरी पृष्ठभूमि में एक मनोविज्ञान समझना आवश्यक है, क्योंकि पूरी गीता मन के ऊपर ही कार्य करती है। अगर हम अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं तो हमारे पास जानने के लिए इस शरीर के अलावा कुछ नहीं है। शरीर जड़ है, हमारा मन बुद्धि अहंकार भी जड़ का ही हिस्सा है। तो उस मन के माध्यम से ही हम मन के पार जाना है। इसलिए गीता एक परम मनोविज्ञान भी है। तो हमें यहाँ से जब गीता हम प्रारंभ करते हैं तो बौद्धिक रूप से हमें इन सब की मनोदशा को समझना है। हम अर्जुन की मनोदशा को समझेंगे तब हमें गीता की आवश्यकता की प्रतीति होगी कि आप गीता आवश्यक क्यों है। अन्यथा अन्यथा तो लगता है भगवान ने युद्ध कराने के लिए अर्जुन के पक्ष में थे, इसलिए कहा तो युद्ध कर, और बहुत सारी युक्तियां दी, बहुत सारी बातें करी और उनसे युद्ध करवा दी। पर बात इतनी छोटी होती तो गीता फिर इतना महान ग्रंथ नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि 10वें दिन तक तो धृतराष्ट्र को ऐसा विश्वास था कि हमारे पक्ष में बड़े बड़े योद्धा हैं और जीत मेरे पुत्र की होगी। लेकिन जब भीष्म के मरने की स्थिति आ गई तब वो घबरा गया, और इसके बाद उसने पूछा कि माम का पांडवश्चैव किम अकरुत संजय, क्या हुआ। और यहां से संजय ने गीता के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो 25 से 42वां तक का अध्याय है वो गीता है। यहाँ हम गीता में जब प्रवेश करते हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि भारतीय दर्शन बोला बाद में गया है, जिया पहले गया है। भारतीय दर्शन केवल बौद्धिक नहीं है। इसलिए ऋषियों ने जब वेदांत के वेद के जो सिद्धांत हैं उनको जब महसूस किया, उन मंत्रों को देखा और उनकी अपने जीवन में लाने के बाद देखा कि क्या परिवर्तन आता है, तब उन्होंने उसे श्रुति के रूप में लोगों के सामने प्रकट किया। तो गीता में जो सिद्धांत हैं वो तो भगवान ने, कहते हैं कि 89 वर्ष की उम्र में ये बोला है, लेकिन उसके पहले उनके बचपन की सारी लीलाएं, कंस का वध, बहुत सारे राजाओं का वध, शिशुपाल वगैरह का, और द्वारका का राज्य सब उनको मिल चुका था। वो अपने सारे जीवन में इन सिद्धांतों को जी चुके थे और लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर चुके थे। इसलिए गीता को अकेले पढ़ने से कई बार भ्रम हो जाता है। इसलिए गीता को यह कहा जाता है कि गीता को महाभारत और श्रीमद् भागवत के साथ पढ़ना चाहिए। अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको इन श्लोकों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन महाभारत में मिलेगा, और श्रीमद् भागवत में जो श्री भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है उस चरित्र में आप ये लिंक कर पाएंगे कि गीता के कौन से श्लोक तक किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में इसको जिया है। अब पाश्चात्य जो दर्शन है वो बुद्धिवादी है। स्टुअर्ट हो, मिल हो, स्पेंसर हो, इन्होंने विचार किया है और विचार के द्वारा अपना दर्शन दिया है, जिया नहीं है। ये ऋषि नहीं थे, ये विद्वान थे। इसलिए पाश्चात्य दर्शन बुरा नहीं है। पाश्चात्य दर्शन बुद्धि की सीमा तक पहुंचा हुआ है, बहुत अच्छा दर्शन है, लेकिन उसके पास वो तरीके नहीं है कि बुद्धि के उस सीमा के बाद पहुंचने के बाद वो क्या प्रक्रिया है कि जिसके बारे में वो सोच रहा है उसमें प्रवेश कर जाए। विस्ते तदनंतरम, जो गीता कहती है कि ये सब करने के बाद आप उस भगवत सत्ता में प्रवेश पा जाएंगे। क्योंकि इनके पास भारतीय दर्शन में जो प्रक्रिया है वो त्याग है, प्रेम है, दया है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाद में दैवी गुणों के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय दर्शन पहले जिया गया है, उसके बाद उसको प्रकट किया गया है। इसलिए गीता को जो सिद्धांत है उनको समझना है तो हमें महाभारत और भागवत का साथ साथ अध्ययन करना पड़ेगा, और भगवान से प्रार्थना की बात तो हम कर चुके हैं। आप देखेंगे कि गीता की विशेषता यह है कि सारे दर्शन, वेद, उपनिषद सभी किसी अरण्य में लिखे गए हैं, शांत जगह लिखे गए हैं, जहां मस्तिष्क बिल्कुल शांत होता है और विचार करने के लिए बहुत समय होता है, अनुभव को बताने के लिए समय होता है। हम श्लोक बनाते हैं, पहले सोचते हैं, विचार करते हैं,
कवि के गुण आते हैं, फिर श्लोक बनाते हैं, एक लंबा काम होता है, एकांत में बैठना पड़ता है। पर गीता तो युद्ध क्षेत्र है जहां दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, और उसके बीच में अर्जुन की स्थिति यह है, वो समझ नहीं पा रहा है कि मैं अपने परिवारजनों का, मेरा कर्तव्य परिवारजनों की रक्षा करना, उनको सुख देना है, कि क्षत्रिय के रूप में वो शत्रु के रूप में खड़े हैं तो उन्हें मारना है। ऐसी स्थिति में उस भीषण कोलाहल के बीच में गीता आई है। दूसरा, गीता किसने सुनाई? भगवान तो सारथी थे। आप अगर रथ देखेंगे गीता का, तो भगवान कृष्ण नीचे खड़े हैं और अर्जुन ऊपर के सिंहासन पर बैठा है रथ में। वो तो सारथी थे, ड्राइवर थे। हम उस व्यक्ति से सुन रहे हैं गीता। वैसे होता ही था, गुरु हमेशा ऊपर बैठता है, शिष्य नीचे बैठता है, पर गीता में कृष्ण भगवान नीचे खड़े हैं और अर्जुन ऊपर बैठा है। एक रथ का रूपक है, जो हमने अभी पहला दिया था, प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वित्रय कपाणिये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृत्युहे नमः। कृष्ण भगवान खड़े हैं, उनके चेहरे पर वात्सल्य का भाव है अर्जुन के प्रति, लगाम को खींचे हुए हैं, कर्मठता प्रकट हो रही है। एक हाथ तो उनका वरद मुद्रा में है, निश्चिंत कर रहे हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे परिवेश में जो गीता कही गई है, वो जीवन के लिए है, जीवन संग्राम के लिए है। तो गीता में और दूसरे ग्रंथों में ये सबसे बड़ा अंतर है। और एक आखिरी बात, गीता की बहुत सी व्याख्याएं होती हैं, और कोई वो गलत नहीं है, वो भी एक पक्ष है उनका, किसी की कोई आलोचना नहीं करते गीता में। तो गीता तो इतना बड़ा समुद्र है कि आप जितने गहरे जाएंगे उतने तरह के भाव प्राप्त होंगे। दूसरा, गीता चूंकि सर्वशास्त्रमयी है, किसी शास्त्र का विरोध नहीं है, इसलिए गीता में हर तरह का वाद है। तो एक ये भी है कि क्या यह केवल आंतरिक युद्ध है? कई लोग कहते हैं कि कृष्ण की कोई ऐतिहासिकता नहीं है। ये तो हमारे अंदर की जो वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, और उसके साथ जो उसके विपरीत भी हैं, प्रेम है, त्याग है, अहिंसा है, इन सबको कभी कोई वृत्ति प्रबल होती है, कभी कोई कम होती है, तो उसको रूपक बना दिया गया और रूपक के रूप में गीता में प्रस्तुत कर दिया गया। तो वो किसी को दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को मोह कहते हैं, तो किसी को काम कहते हैं, किसी को क्रोध कहते हैं, किसी को धर्म कहते हैं, वृत्तियां मानते हैं। पर एक सोचने की बात है, फर्क होता है। पर मेरा जो सोचना है, और जो वेदांत जो कहता है, जो वैदिक व्याख्या है, अद्वैत की व्याख्या है, वो ये कहती है कि भगवान अवतार के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। आप अगर गीता में देखेंगे तो भगवान ने बहुत जगह मामेकम शरणम व्रज, ममेवांशो जीव लोके, जीव भूता सनातना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो माम, है ना, अ, माम, मामेक, में, कई शब्दों का कहा है, अपने आप को ईश्वर कहा है। और जब हम इस व्याख्या को मानते हैं, तो हमें एक सहारा मिलता है कि ये केवल मन की वृत्तियां नहीं है। मन की वृत्तियां जब हम मानते हैं, तो मैं अपने ऊपर आधारित हो जाता हूं कि मैं इनको जीतूंगा और आगे बढ़ूंगा। ये भी एक मार्ग है, लेकिन इसमें साधक खुद की दम पर आगे बढ़ता है। और जब हम भगवान को मानते हैं कि भगवान अवतार लेके आए थे और भगवान मुझे आश्वासन दे रहे हैं, तब हम अकेले नहीं होते। उस समय ईश्वर भी हमारे साथ होता है। तो ये जो जो मार्ग है जिसमें हम ईश्वर को अपने साथ लेके चलते हैं, भगवान को हम एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व मानते हैं, और ये मानते हैं कि भगवान समय समय पे अवतार लेता है, उससे हमारा मार्ग सरल हो जाता है। जब हम आगे 12वें अध्याय पे आएंगे, बीच में भी अर्जुन के प्रश्न करते हैं, तब इस संबंध में हम लोग और चर्चा करेंगे। पर कुल मिला के ये है कि गीता केवल आंतरिक युद्ध नहीं है, गीता एक ऐतिहासिक सत्य भी है और सार्वकालिक सत्य भी है। क्योंकि गीता में जिस प्रकार से परम मनोविज्ञान पे जाके बात की गई है, मन की परतों को भेद के आत्मा के अनुभूति करने की बात की गई है, वो किसी काल या देश से बाधित नहीं है। ऐसा नहीं है कि 5000 साल पहले ही था या केवल कुरुक्षेत्र में ही था। ये सार्वकालिक है, हमेशा है, सार्वभौमिक है, ये सत्य बदलता नहीं है। इसीलिए गीता की इतनी बात है। तो गीता तो कोई कहते हैं कि एक समुद्र है, आप कितने गहरे जाओगे उतने मोती मिलेंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि किसानी दो तरह के लोग करते हैं, एक शौक से करते हैं और एक को करना ही है। तो शौक से करते हैं किसानी,
उस समय बंगाल में कुछ स्थिति रही होगी ऐसी रामकृष्ण परमहंस जी के समय। शौक से जो करते हैं तो एक बार अकाल पड़ जाता है तो उनका मोह भंग हो जाता है कि अकाल पड़ गया, इसमें खेती में कोई फायदा नहीं है, हम इसको छोड़ देते हैं। लेकिन दूसरा ऐसा होता है कि जिसके पास जो करता ही है, अकाल पड़ेगा तो भी करेगा और बारिश होगी तो भी करेगा, क्योंकि उसको खेती करना ही है। उनका कहना है कि हमें असली किसान बनना है। गीता में हम डूबते हैं और ऐसी स्थिति आती है कि हमें कुछ नहीं मिलता, तो हम गीता को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। हमें पुनः पुनः प्रयास करना है। हमें अपनी विवेकवती बुद्धि से, अब गीता में भी दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि गीता में जब प्रवेश करते हैं तो आपको सारी जानकारी हो जाती है और हम विद्वान बन जाते हैं। और विद्वान बन के हमें ऐसा लगता है कि हमें सब आ गया। और विद्वता की बड़ी समस्या होती है। विद्वता में यश मिलता है, सम्मान मिलता है, तो धन से तो कभी आदमी तृप्त हो भी जाए, पर सम्मान और यश से कभी तृप्त नहीं हो। पहले मोहल्ले में लोग पहचानते हैं तो शहर में पहचानना चाहिए, शहर में पहचानने लगे हैं तो देश में पहचानना चाहिए, फिर संसार में पहचानना चाहिए। फिर पहचान मेरी ऐसी होना चाहिए कि मेरे मरने के 1000 वर्ष बाद भी लोग पहचाने। तो इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको शंकराचार्य जी ने बड़ा इसमें सचेत किया है विवेक चूड़ामणि में, कि बाग वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्त ये न तो मुक्त ये सारी चीजें अगर आ जाती हैं तो विद्वान लोगों को भोग मिलता है, प्रशंसा मिलती है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। तो हम जब गीता पढ़ते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये आएगा, ये बुरा नहीं है। क्योंकि जब जानकारी आएगी तो जानकारी के बाद ही आप उसके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। पर जानकारी तक नहीं रुकना है, पात्रता विकसित करके उस तत्व को अनुभूत करने का प्रयास करना है। और गीता भगवान ने जब कही और जैसी परिस्थितियां थीं, खत्म हो गया युद्ध, महाभारत कहता है कि जब खत्म हो गया और अर्जुन युधिष्ठिर राजा बन गए। अर्जुन भी राजा ही थे, उनके भाई थे। तो एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन बैठे हुए थे, तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने हमें गीता सुनाई थी, हम बहुत व्यथित थे, अब हम बहुत अच्छे मूड में हैं, अपना राज्य है, सुख है, आनंद कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ एक बार गीता हमें और सुना दें। तो भगवान ने जो श्लोक कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको चिंतन का विषय है। भगवान ने कहा, न शक्य तन्मया भूया तथा वक्तुम अशेषता परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। भगवान ने कहा, भगवान ये भी कह सकते थे कि अर्जुन, तू उस समय जिस जिस तेरी मनोदशा थी, जिसमें तूने ग्रहण किया, अब तू नहीं कर सकता, अब तो तू सुख भोग में आराम से डूबा हुआ है। लेकिन भगवान ने ये नहीं कहा। भगवान ने कहा कि मैं अब नहीं कह सकता। ये भगवान की कृपा है कि वो अपने शिष्य के प्रति उसको इतना कष्ट भी नहीं देना चाहते कि उससे कहें कि तेरी अवस्था नहीं है। भगवान कहते हैं कि उस समय में योग युक्त हो गया था और उस समय जो मेरी मनोदशा थी वो आज मनोदशा नहीं। आज मैं गीता नहीं कह सकता हूँ। तो गीता एक विशिष्ट मनोदशा में तत्व की बात करती है, हमें अनुभूत कराती है। एक अंतिम उदाहरण मैं दूंगा, फिर हम लोग पहले अध्याय में आएंगे। एक बार एक गुरु से शिष्य ने कहा कि मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे करा सकते हैं? गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल करा सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। हम लोग, नदी पास में बहती है, हम चलते हैं, जरा स्नान करते हैं, शुद्ध पवित्र हो जाए, इसके बाद आपको ईश्वर का दर्शन करा देंगे। गुरु और शिष्य दोनों नदी में गए और नदी में जाने के बाद जैसे ही नहाने लगे तो गुरु ने शिष्य का सिर पकड़ के पानी में डुबा दिया। शिष्य तो झटपटा गया। 10-15 सेकंड बाद गुरु ने उसको बाहर निकाला। बोले, कैसा लगा? शिष्य बोला, आप कैसे लगने की बात करना है, तो मरने की बात आ गई थी, आप तो बहुत ही दुष्ट हो। गुरु ने कहा कि जितना तुम पानी के अंदर जीवन के लिए झटपटा रहे थे, अगर इसी तरह की तड़प कभी तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति हो जाए तो ईश्वर मिलेगा। इसके अलावा आप सोचोगे तो सारा शब्दों का जाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये कैसे पैदा होता है? ये हम सब लोग अलग अलग स्टेज पे, देखिए, हर आदमी अगर चेतना का हिस्सा है, ईश्वर का अंश है, तो वो फ्रीडम चाह रहा है, हर जगह वो ईश्वर के पास जाना चाह रहा है। आप अगर अपने जीवन में देखेंगे तो आप हर चीज में फ्रीडम चाहते हैं। बीमारी हो जाती है तो आप चाहते हैं इसे फ्रीडम मिल जाए, भूख लगती है तो खाना खाना चाहते हैं, भूख से फ्रीडम मिल जाए। हमने जितने विज्ञान पैदा किए वो सारे सा विद्या या विमुक्त, ये विद्या वो है जो विमुक्त करती है।
हम राजनीतिक दास्ता में थे, पॉलिटिकल साइंस आई, लोगों के विचार बदल गए और राजनीतिक दास्ता से मुक्ति मिल गई। विज्ञान आया, हमारे हम किस में थे, हम जादू टोनों में फंसे हुए थे, पता नहीं कितने कितने सुपरस्टिशंस होते थे। विज्ञान आया, उसने हमें मुक्ति दे दी इन सब चीजों से। तो हर कोई मुक्ति की तरफ बढ़ रहा है, हर कोई मुक्ति चाह रहा है, और ये मुक्ति की चाह है संसार में भी खोजी जा सकती है और ईश्वर में भी खोजी जा सकती है। तो जब पात्रता विकसित होती है, वो पात्रता विकसित करने की बात भी गीता में आएगी। उस पात्रता के बाद जो चाह पैदा होती है, जो तड़प पैदा होती है, उसमें ही गीता समझ में आती है। हमें ये चाह पैदा करना है, और जब तक नहीं हुई है तब तक श्रद्धा के साथ गीता का पाठ करते हुए, भागवत और श्री महाभारत, इनको साथ साथ पढ़ते हुए उसको समझने का प्रयास करना है। हम लोग अ, गीता शुरू करते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि हमने अनुरोध किया था कि गीता का एक जो छोटा गुटका है वो अपने साथ रखें, ताकि आपके सामने वो श्लोक रहे। मैं बोलूंगा तो हो सकता है वो शब्द आपको मिस हो जाए, संस्कृत के शब्द हैं, उसको समझने में परेशानी हो। हम लोग पहले शुरू करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या कहा। पहला श्लोक है, जो पहला अध्याय है गीता का, ये केवल सेनाओं का वर्णन है और अर्जुन का विषाद है, जो उसको दुख हुआ है। इसमें कोई बड़ी तत्व की बात नहीं कही गई है इसमें अध्याय में। वास्तव में गीता तो दूसरे अध्याय से तत्व की बात शुरू करती है। पर जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की, हमें पृष्ठभूमि भी पता होना चाहिए, तभी हम उसके उस परिदृश्य में उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला श्लोक है, ये 10वें दिन की बात है कि धृतराष्ट्र को अभी तक विजय की आशा थी, और आप धृतराष्ट्र को लग रहा है कि नहीं, विजय की आशा हमारी खत्म हो गई है, क्योंकि भीष्म पितामह सरसैयाबद्ध हो गए हैं। अभी तक तो उसको आशा थी कि हमारे पास तो 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास केवल 7 अक्षौहिणी सेना है, हम बहुत प्रबल हैं। पर भीष्म का पतन हो गया तो अब उसको अपने पुत्रों के प्रति चिंता पैदा हो गई। तो उसने कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुवंशी राजाओं की राजधानी रहा है। बड़े यज्ञ याग त्याग तपस्या वहां होते रहे हैं, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो शायद धृतराष्ट्र को कहीं ये आशा थी कि ऐसे धर्म क्षेत्र में क्या पांडव के मन में दया पैदा हो सकती है, हो सकता है छोड़ के चले जाए। और वास्तव में अर्जुन के मन में यही तो बात हो रही थी, पलायन की बात आ रही थी कि हमें युद्ध नहीं करना है। तो उसको अपने पुत्रों के सुरक्षा के लिए एक अंदर एक आशा थी, और इसलिए उसने उसको धर्म क्षेत्र कहा। राजा कुरु थे, उनकी राजधानी थी तो कुरुक्षेत्र था। लेकिन एक कथा आती है महाभारत में कि राजा कुरु बड़े प्रतापवान राजा थे, और इतने यज्ञ याग करते थे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो कुरुक्षेत्र में रहेगा वो स्वर्ग जाएगा। तो उसकी तपस्या से देवता घबरा गए, उनको लगा कि अगर कुरुक्षेत्र में रहने से ही स्वर्ग मिलने लगा है इनके पुण्य प्रताप से, तो हमारे लिए यज्ञ कौन करेगा, हमें कौन पूछेगा। तो इंद्र उनके पास कई बार गए और उनसे कहा तुम इसको बंद कर दो, तो वो नहीं माने। अंत में ऐसा हुआ कि इंद्र ने कहा भाई तुम कुछ कुछ वरदान मांगो, ऐसा तो विधान नहीं है कि कोई कहीं मरे और सीधा स्वर्ग पहुंच जाए बिना कुछ करे। तो कुरु ने कहा कि ऐसा करिए कि जो कुरुक्षेत्र में रह के तपस्या करेगा उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है। तो कुरुक्षेत्र का महत्व पौराणिक रूप से रहा है कि एक तीर्थ क्षेत्र रहा है, धर्म क्षेत्र रहा है। तो कहीं धृतराष्ट्र को यह आशा थी कि शायद युद्ध अब चूंकि दूसरी दिशा में जा रहा है, तो कहीं युद्ध बंद हो जाए और हमारे पुत्रों की रक्षा हो जाए। फिर वो कहता है मामकः पांडवश्चैव, वह तो पूरे कुल का प्रधान था, तो मेरे और पांडव के, यानी उसने पहले से ही विभाजन कर लिया है। और आप देखेंगे कि धृतराष्ट्र ने आज विभाजन नहीं किया। चाहे पांडवों को मारने के लिए वारणावत की बात हो, उनका राज्य छीनने के लिए जुए की बात हो, या कुछ और हो, हमेशा उसने मौन रूप से अपने पुत्र का साथ दिया। तो यहाँ पे वो पता चलता है कि ये मामकः पांडवश्चैव, उसके मन में पहले से ही भेद था दोनों के प्रति। तो हमें इस मनोविज्ञान को लेकर आगे चलना है, जिसके कारण आगे की घटनाएं हो रही हैं, और पीछे की घटनाएं भी इसी मनोविज्ञान में हुई है।
हाँ, गीता में एक चीज और है। जो हम शुरू करते हैं गीता, तो कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। और जब गीता समापन होता है तो वो कहते हैं यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये संजय कहता है कि जहाँ भगवान श्री कृष्ण है और पार्थ है, वहीं नीति है, विजय है, ये मेरा मत है। तो धर्म से शुरू हुआ है और मम शब्द पर खत्म हुआ है, तो लोग कहते हैं कि मम धर्म, मेरा धर्म। गीता इसी के बीच में पूरी सिमटी हुई है, जो हर तरह के व्यक्ति को अपना अपना धर्म बताती है। श्लोक नंबर 2 पे आते हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उसने पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य से कहा। यहाँ एक बड़ी विचित्र सी बात है कि द्रोणाचार्य सेनापति नहीं थे। सेनापति तो भीष्म थे। द्रोणाचार्य तो उनके गुरु थे, बड़े योद्धा थे। लेकिन द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? शायद दुर्योधन को लगता था कि भीष्म तो पितामह है और वो कभी हमारे पक्ष से डिग नहीं सकते, क्योंकि वो तो मेरे पितामह है, मेरे दादा है। लेकिन जो द्रोणाचार्य है, गुरु है। और गुरु ये केवल हमारे नहीं है, ये अर्जुन की भी गुरु है। और गुरु जो होता है वो हमेशा निष्पक्ष होता है, उसके मन में शिष्यों के प्रति कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन पितामह के मन में तो भेद हो सकता है। इसलिए उसने पहले द्रोणाचार्य के पास जाने का सोचा। इसमें है राजा वचनम अब्रवीत। राजा ने वचन कहा। तो हम एक चीज और देखते हैं कि दुर्योधन गया जरूर अपने आचार्य के पास था, लेकिन वो शिष्य के भाव से नहीं गया था। वो गया था एक राजा के रूप में। राजा वचनम अब्रवीत। और वचनम अब्रवीत, जो संस्कृत जानते हैं वो जानते हैं कि अब्रवीत का मतलब बोला गया, बोला। और वचन बोला तो सामान्य रूप से रहता है वचन बोला, अरे भाई वचन ही बोला जाता है। लेकिन कहते हैं कि ये सारी चीजें जब गीता में गिनी है तो उसकी मनोदशा ऐसी थी कि इसको देखने के बाद उसको समझ नहीं आया कि हम कहें क्या। तो कुछ भी कहने के लिए पहुंच गया, उनको प्रसन्न करने के लिए पहुंच गया। इस तरह की मनोदशा में ये श्लोक लिखा गया है। जब पहुंचता है तो कहता है पश्यैतां पांडुपुत्राणां महित आचार्य महतीं चचूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। वो कहता है हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने ये जो पांडवों की सेना की व्यूह रचना की है, इसको देखिए। दो तीन चीजें यहां महत्वपूर्ण है। महतीम चचू, महती मतलब विशाल सेना। ऐसा लगता है कि दुर्योधन के मन में, हालांकि विशाल सेना तो इसकी थी, 11 अक्षौहिणी थी। पांडवों की तो सात अक्षौहिणी थी। पर इसके मन में जो एक अज्ञात भय था, अन्याय जो हमेशा भय देता है, उस भय के कारण उसको दूसरी सेना भी महान दिख रही थी। रामचरितमानस में जब रावण सीता जी का हरण करने जाता है तो तुलसीदास जी ने लिखा है, वो ऐसे जाता है जैसे कुत्ता चोरी करने के लिए कहीं घुसता है। उस समय उसका बल और तेज नहीं रहता। इसी तरह से दुर्योधन का जो पक्ष था, उसके कारण उसके मन में एक बात थी जिसके कारण उसको महतीम चचून दिख रही थी दूसरे की सेना। उसने द्रुपद पुत्र कहा। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न था, जो पांडवों की सेना का सेनापति था। और द्रुपद और द्रोण का पुराना बैर था। पहले कभी किसी समय दोनों द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों ही, द्रुपद तो पांचाल नरेश थे, मतलब पांचाल नरेश के पुत्र थे, राजकुमार थे उस समय, जब द्रोणाचार्य के साथ दोनों गुरु भरद्वाज के पास विद्या अध्ययन किया करते थे। द्रोणाचार्य गुरु बन गए और लोगों को शस्त्र विद्या सिखाने लगे, अर्जुन को और कौरवों को। और द्रुपद अपने पांचाल में जाके राजा बन गए। द्रोणाचार्य की स्थिति आर्थिक रूप से बड़ी खराब थी, इतनी खराब थी कि अश्वत्थामा जो उनका पुत्र था, उसको पिलाने के लिए दूध भी उनके पास नहीं था। और एक बार जब अश्वत्थामा रोने लगा तो कहते हैं कि उन्होंने आटे को पानी में घोल के उसको दूध बना के पिला दिया। तो जब उनकी पत्नी कृपी ने देखा कि इतनी कठिनाई है। यहाँ एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे परंपरा में जो गुरु होता है, ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण जन्मना नहीं, कर्म जो, जैसा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा, हमारी वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म के ऊपर है, जन्म के ऊपर नहीं है। तो जो ब्राह्मण होता है, जो जो
ज्ञान देता है, गुरु होता है, वो कभी धन की लालसा नहीं करता। तो द्रोणाचार्य भी गुरु ही थे। इतने राजकुमारों को पढ़ाने के बाद भी उनकी स्थिति ये थी कि उनके पास बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं था। तो कृपि ने कहा, उनकी पत्नी ने, कि पांचाल नरेश तो तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तुम जाके उनसे क्यों नहीं मदद मांगते हो। तो जब द्रोणाचार्य पांचाल नरेश द्रुपद के पास गए, तो द्रुपद ने कहा कि हमारा तुम्हारा क्या जोड़, मैं राजा हूं और तुम एक साधारण से ब्राह्मण हो जो शिक्षा देते हो लोगों को। अपमानित करके भगा दिया। तो द्रोण और द्रुपद का बैर वहीं से शुरू हो गया। जब द्रोण आए, उन्होंने कौरवों को और उनको शिक्षा दी, और जब गुरु दक्षिणा की बात आई तो उन्होंने कहा कि द्रुपद को कैद करके लाएगा, वही मेरे गुरु दक्षिणा है। तो द्रुपद भी बहुत बलशाली राजा थे, सारे लोग हार गए, लेकिन अंत में अर्जुन ने द्रुपद को परास्त किया और द्रोण के चरणों में लाके डाल दिया। अब द्रोण भी चाहते द्रुपद को माफ कर देते, पूरा राज्य इनको मिल गया था। पर उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, द्रुपद से कहा कि आधा राज्य हम तुम्हारा वापिस करते हैं। आधा राज्य द्रुपद को वापिस किया। द्रुपद ने यहां से उनका बैर और पक्का हो गया। और द्रुपद ने फिर यज्ञ किया ऐसे पुत्र के लिए जो द्रोण का वध कर सके। और उनका जो यज्ञ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था धृष्टद्युम्न। और वही धृष्टद्युम्न आज कौरवों की इस महाभारत के युद्ध में पांडवों का सेनापति बनकर सामने खड़ा हुआ था। तो द्रुपद पुत्रेण कह के अम, अ, दुर्योधन ने वास्तव में उनको एक बैर भी याद दिलाया, और ये भी सोचा कि इनको याद आएगा तो ये पूरी ताकत से लड़ेंगे, क्योंकि जो जो धृष्टद्युम्न इनको वध करने के लिए पैदा हुआ है, वो सामने सेनापति बन के खड़ा हुआ है। तो हर श्लोक के पीछे की कहानी आपको ये बताएगी, कि वो पृष्ठभूमि बताएगी, ताकि आप आगे जो तत्व की बात है उसको ग्रहण कर सकें। चौथा, पांचवा और छठवां, ये तीनों श्लोक पांडवों की सेना के वीरों के नाम दिए गए हैं इसमें, कि पांडवों की सेना के वीर कितने थे। हम इसको देखते हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरजित कुन्ति भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। इसमें दुर्योधन ने 15 पांडव वीरों के नाम बताए हैं। युयुधान, विराट, विराट जो है उत्तरा के पिता थे और मत्स्य देश के राजा थे। जब पांडवों ने अज्ञातवास काटा था 13वें वर्ष का, तब वो विराट राज के यहाँ रहे थे। और अर्जुन ने जो है बृहनल्ला बन के उत्तरा को नृत्य सिखाया था। और जब इनका असली परिचय हुआ तो विराट ने कहा कि उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ कर दें। अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं तो इसका गुरु रह चुका हूँ, इसका विवाह मेरे पुत्र के साथ करो। तो उत्तरा का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। तो ये अभिमन्यु के ससुर थे, अर्जुन के समधी थे। द्रुपद, द्रुपद के बारे में हम कह चुके हैं, पांचाल नरेश थे, द्रौपदी के पिता थे। धृष्टकेतु, शिशुपाल जो कृष्ण भगवान की बुआ का लड़का था, उसके जो भगवान ने कहा था हम 100 अपराध माफ कर देंगे, लेकिन जब उसकी उद्दंडता अत्यंत बढ़ गई और 100 से ज्यादा अपराध हो गए तो भगवान ने उसका वध किया था। उसका पुत्र जो है वो धृष्टकेतु था। तो बड़ी बात है कि जिसके पिता को भगवान ने वध किया हो वो भी पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। शेकितान एक था, अंधक वंशीय राजा था। काशी राज, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काशी के राजा थे और भीम के ससुर थे। पुरजित और कुंती भोज, कुंती भोज कहते हैं कुंती के पिता थे, और कुछ जगह मिलता है कि कुंती के भाई थे, और पुरजित भी भाई था। और कुंती कृष्ण की बुआ थी। सूरसेन के दो ही बच्चे थे, वसुदेव और कुंती। तो वसुदेव के पुत्र कृष्ण हुए, और कुंती को शूरसेन ने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को गोद दे दिया था। तो कुंती वहां पली बढ़ी थी। तो कृष्ण की सगी बुआ थी, और इस तरह देखा जाए तो अर्जुन जो पांडव थे वो सारे इनके फुफेरे भाई थे, कृष्ण उसके मामा के लड़के थे। शैब्य, शिवी देश के नरेश थे, और युधिष्ठर की शादी इनकी पुत्री से हुई थी। युधिष्ठर के ससुर थे। युधामन्यु उत्तमोजा, ये पांचाल देश के राजकुमार थे।
और जैसे आजकल बॉडीगार्ड होते हैं ना किसी के साथ में, तो ये लोग, इनका काम था कि अर्जुन के रथ के जो चक्र हैं उनकी रक्षा करें, ताकि रथ अच्छा चलता रहे। सौभद्रो, सुभद्रा का पुत्र, सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और उनका पुत्र अभिमन्यु था। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र थे, पांचों पांचों पांडवों से। और इनको अश्वत्थामा ने सोते हुए धोखे से मारा था, 5 पुत्रों को। तो ये 15 लोगों का जो विवरण है ये दिया है। इसको विवरण को कोई आवश्यक नहीं है कि हम इन सब चीजों को रटें, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहे कि ये सब कौन थे। सारे के सारे, कोई बाहर का नहीं था, कोई परिवार का ससुर था, कोई चाचा था, कोई साला था, कोई भाई था, कोई बुआ का लड़का था, कोई मामा का लड़का था। सारा कुछ वही था जिसको हम संसार कहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं द्रोण से कहते हैं कि मेरे मेरे पक्ष के भी सुन लो। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध दुयोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे पक्ष में जो प्रधान है उनके बारे में भी सुनिए। और इसमें जो उसने अपने दिए हैं वो कुछ कम दिए हैं। भवान भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः, नानाशस्त्रप्रहरणः सर्वे युद्धविशारदाः। उन्हें पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया, क्योंकि द्रोणाचार्य के पास ही था और एक तरह उनको खुश करना चाहता था। भीष्म का नाम बाद में लिया, भीष्म सेनापति हैं। कर्ण, आप जानते हैं कि कर्ण जो है बहुत पुराना मित्र था, और कहते हैं महाभारत के युद्ध को भड़काने में उसकी भी बड़ी भूमिका थी। कर्ण के ऊपर दुर्योधन को बहुत विश्वास था, और वास्तव में कर्ण जैसा दानी था और जिस प्रकार का मित्र था उसकी कोई उपमा नहीं मिलती इतिहास में कहीं भी। कृपाचार्य, कृपाचार्य द्रोणाचार्य के साले थे, और इन्हीं की बहन जो कृपी थी उसकी शादी द्रोणाचार्य के साथ हुई थी। अश्वत्थामा द्रोणा का पुत्र था। विकर्ण, धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे उसमें एक विकर्ण था। चूंकि इसका चरित्र अलग था सबसे, इसलिए विकर्ण का नाम आया है। और सोमदत्त, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। इसके बाद जो 9वां श्लोक है उसमें महत्वपूर्ण यह है कि वो कहता है कि ये सबके सब मेरे लिए अपने जीवन की आशा को त्याग कर खड़े हैं। कम है लेकिन अभी भी उसको आशा है, और वो द्रोणाचार्य से चाहता है कि जैसे ये भी अपनी मेरे मेरे पक्ष में खड़े हैं, अपने जीवन की आशा को त्याग कर त्यक्त जीविता, इसी तरह शायद वो कल्पना करता है कि आप भी खड़े हो मेरे पक्ष में। ये भी एक मनोविज्ञान है जो द्रोण के सामने कहता है। पता चलता है कि वो भी बड़ा कूटनीतिक था इस तरह की बातें करके। और एक और बात है, देखिए उसने कहा त्यक्त जीविता, मेरे पक्ष के लोग जीवन की आशा को त्याग कर खड़े हैं, जीवन को त्याग कर खड़े हैं। वास्तव में भगवान का विधान ही ऐसा था कि कौरवों में से कोई जीवित नहीं बचा। तो कई बार ऐसा होता है कि अचानक किसी परिस्थिति में भगवान एक एक बोध देता है, एक बात देता है, और वो मुंह से निकल जाती है और वो सत्य हो जाती है। तो शायद इसी तरह का है। हम आखिरी श्लोक 10वां लेंगे। 10वें श्लोक के पहले मैं कहूंगा यह कूट श्लोक है गीता का। इसकी कहानी यह है कि जब व्यास जी ने महाभारत को लिखना शुरू किया तो उनको एक कोई आशुलिपिक चाहिए था, स्टेनो चाहिए था। तो उन्होंने श्री गणेश जी से प्रार्थना की, भगवान आप जो है, मैं श्लोक बनाऊंगा, लिखूं, बोलूंगा और आप लिखोगे। तो भगवान गणेश जी ने कहा कि हम बिल्कुल करेंगे, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि अगर एक बार मैं लिखना शुरू कर दूंगा तो मैं बीच में रुकूंगा नहीं, आपको निरंतर बोलना पड़ेगा। अब व्यास जी के सामने बड़ी कठिन समस्या हो गई, क्योंकि इस श्लोक को बनाना, उसको आपस में संबंध बिठाना, पहले का श्लोक, बाद का श्लोक, आगे का श्लोक। हम तो कुछ लिखते हैं, एक छोटा सा पत्र लिखते हैं, 2 घंटे लगते हैं, सोचना पड़ता है। तो उन्होंने भी एक शर्त रखी कि महाराज ठीक है, हम श्लोक बोलेंगे और आप निरंतर लिखना, हम निरंतर बोलेंगे, लेकिन बात यह है कि जब तक आपकी समझ में नहीं आए तब तक आप मत बोलना, तब तक आप लिखना मत। गणेश जी ने स्वीकार कर ली शर्त। तो कहते हैं महाभारत में 8,800 कूट श्लोक हैं। कूट श्लोक ये हैं जिनके अर्थ बहुत गहन है और जिनको कई तरह से जिनका विवेचन किया जा सकता है। तो जब तक गणेश जी उसको समझते थे, उसके बारे में विचार करते थे, तब तक जो है व्यास जी नया श्लोक बना लेते थे। तो इसमें विद्वानों में मतभेद हो सकते हैं, पर सामान्य रूप से माना जाता है कि गीता का जो 10वां श्लोक है वो कूट श्लोक है और उसके अलग अलग तरह के अर्थ हैं।
मुझे लगता है हम लोग बहुत 8 7 बज के 22 मिनट हो चुके हैं। हम इस श्लोक पे अगले सत्र में पुनः चर्चा करेंगे। ये भगवान का जो गीता की जो बात है, ये कोई उद्बोधन नहीं है, प्रवचन नहीं है, यह चर्चा है। आप लोग सब लोग इसमें आमंत्रित हैं। बस आप इतना करें कि अगले बार अगर हम 10 से लेके 20 तक या 25 तक जाएंगे, तो इस पूरे सप्ताह आप ये प्रयास करें कि वो सारे श्लोक आप निरंतर पढ़ते रहें। अगर आप रोज उन श्लोकों को पढ़ते रहेंगे, आपको वो श्लोक की एक पृष्ठभूमि अच्छी तरह से तैयार हो जाएगी और हम उस पर और चर्चा कर सकेंगे। आप और आपके प्रश्न भी कर सकेंगे, और संभव होगा, हो सकता है हम पर आपको दे पाए और संतुष्ट कर पाए, ना कर पाए, उसका प्रयास करेंगे। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। मैं कुछ बोलूं दुबे जी जी? बोलिए बोलिए, रूपला जी, रूपला जी बोलिए। तो थोड़ा भ्रम ही है जो ओम प्रकाश जी से मैं दूर करना चाहूंगा। एक भ्रम तो मतलब मेरे मन में यही था कि महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले ही गीता जी को भगवान कृष्ण ने सुनाया, क्योंकि जब युद्ध क्षेत्र में गए और वहां ये सब देख करके भ्रम हुआ। आपने एक बात अभी बताई कि 10वें दिन के बाद ये बात आई, तो मतलब 10 दिन तक अर्जुन ने युद्ध लड़ा और 10 दिन तक उसको कोई भ्रम नहीं हुआ, उसके बाद हुआ शायद ऐसा। नहीं तो ये नहीं नहीं क्लियरिटी जी। सर, ये गीता तो पहले ही सुनाई गई है, लेकिन संजय ने जो धृतराष्ट्र को सुनाई है वो 10वें दिन जाके सुनाई। बिल्कुल, ये दूर उसके हो गया। पहले धृत उसके पहले धृतराष्ट्र ने पूछा ही नहीं उससे। ये तो हाँ, बिल्कुल ये भ्रम दूर हो गया। और दूसरा एक ये कि आपने कहा कि महाभारत और भगवत गीता और ये तीनों एक श्रीमद् साथ, भागवत, हाँ, श्रीमद् श्रीमद् भागवत। भागवत। श्रीमद् भागवत। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महाभारत पढ़ने पर और महाभारत घर में रखने पर वो घर में ही महाभारत हो जाता है। ये भी मतलब शंका है। तो इसको आपके मुख्य से मैं सब, मेरी भी अपनी शंका को और सभी श्रोताओं की भी शंका को मैं थोड़ा दूर करने का मेरा प्रयास है। सर, ऐसा है कि गीता अगर आप पढ़ते हैं तो सारे सुपरस्टिशंस जो होते हैं और धर्म के नाम पे जितने अंधविश्वास फैले हैं, कोई पर्चियां लिख रहा है, कोई हरी चटनी खिला रहा है समोसे के साथ में, ये सारे जो धर्म के अंधविश्वास हैं दूर हो जाते हैं। तो जब अंधविश्वास दूर हो जाएंगे तो धर्म का धंधा लोग कैसे करेंगे? इसलिए जितने धर्म के धंधा करने वाले लोग हैं, गीता के भारी विरोधी हैं। क्योंकि गीता तो, जैसा मैं कहता हूँ, आग है जिसमें सारी चीजें जल जाती हैं और उसके बाद आपको शुद्ध तत्व की अनुभूति होती है, जो धर्म का उद्देश्य है। तो धर्म के उद्देश्य की अगर अनुभूति सबको होने लगे, तो फिर धर्म का धंधा कैसे चले? अधिकतर लोग तो संसार में धंधा कर रहे हैं। इसलिए गीता के बारे में बड़ा भ्रम फैलाया गया है। तो गीता भी महाभारत का अंश है। तो अगर महाभारत युद्ध कराती है तो गीता भी युद्ध करा देगी। लेकिन तो इसलिए ये इस तरह की बातें समाज में आई हैं। ऐसा नहीं है। गीता तो जय ग्रंथ है, जय कहते थे इसको। आपको संसार के क्षेत्र में जय करना है, आंतरिक क्षेत्र में जय करना है, उसके लिए गीता है। और हम चाहते भी क्या है? हम हर जगह पराजय थोड़ी होना चाहते हैं। हम प्रकृति को, निम्न प्रकृति को विजय करना चाहते हैं, उच्च प्रकृति में आरोहण करना चाहते हैं। तो उसकी एक पूरी क्रिया है। इसलिए संभवतः गीत महाभारत को घर में रखने से मना किया था, क्योंकि ये सब लोग नहीं चाहते हैं कि गीता को पढ़ के लोग इस तत्व को समझें और एक संसार बदलें। नहीं मतलब महाभारत गीता का पाठ तो ठीक है, लोग करते ही हैं, लेकिन महाभारत का भी पाठ करना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पढ़ना चाहिए सर। उसको पढ़ने से गीता में क्लैरिटी आएगी सर। गीता में क्लैरिटी आएगी जी सर। थैंक यू, बहुत सुंदर। सर मेरा एक प्रश्न तीसरे श्लोक से था सर से। जी। एक, सर ने द्रुपद और आचार्य द्रोण की कहानी तो बताई थी कि वो गुरु भाई थे, लेकिन इसमें आता है कि द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता, यानी जो है द्रुपद का पुत्र जो आचार्य का शिष्य था वो हाँ, धृष्टद्युम्न था। तो धृष्टद्युम्न जो शिष्य था उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? क्योंकि उनकी कहानी तो सर ने बता दी थी, लेकिन चूंकि उनके दुश्मन का वो पुत्र था उसके बावजूद उन्होंने उसको शिक्षा प्रदान की, ये एक इसमें बड़ी अच्छी बात एक समझ में आती। तो इस पे भी थोड़ा सा बताइए। बहुत बहुत बड़ी बात है। द्रोण जानते थे कि द्रुपद ने यज्ञ ही इसलिए किया है कि ऐसा पुत्र पैदा हो जो मेरा वध करे। और धृष्टद्युम्न पैदा हुआ। और धृष्टद्युम्न
उन्हीं द्रोणाचार्य के यहाँ जाके उसने शस्त्र शिक्षा ली। द्रोणाचार्य उस समय ये जानते थे कि ये जो शस्त्र शिक्षा ले रहा है ये मेरा वध करने के लिए ही ले रहा है। लेकिन देखिए उस समय नैतिक मानदंड कितने ऊंचे थे कि गुरु का कर्तव्य था कि कोई अगर शिक्षा लेने आए तो उसको मना नहीं करेगा, उसको शिक्षा देगा अगर उसकी पात्रता होगी तो पात्रता होने के कारण धृष्टद्युम्न को उन्होंने शिक्षा दी, और ये जानते हुए दी कि ये मेरे वध करने के लिए मेरे सामने खड़ा होगा। तो ये उस समय के उच्च मानदंडों को दर्शाता है। धृष्टद्युम्न अपनी शिक्षा पूरी करके गया। और यहीं पे एक बात और आती है कि लोग प्रश्न करेंगे कि इसको दी तो एकलव्य को क्यों नहीं दी? एकलव्य भी तो आया था लेने के लिए द्रोण से। तो अब क्या होता है, जब समाज बदलता है तो आज के समाज में लोग फिर उसको वर्ण व्यवस्था से और तमाम सारी चीजों से जोड़ते हैं। पर अगर आप महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि द्रोण ने केवल उन्हीं को शिक्षा दी जिनको शिक्षा ग्रहण करने की पात्रता थी। और कुछ कारण थे जिसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं, पर वो बड़ा विवाद का विषय होता है। उनको ऐसा लगता था कि शायद इस शिक्षा को धारण करने की क्षमता एकलव्य में नहीं है। उसके बहुत डिटेल कारण है और इसमें विवाद भी बहुत है। तो धृष्टद्युम्न चूंकि पात्र था ऐसा द्रोण ने सोचा, इसलिए अपना दुश्मन होते हुए भी, मृत्यु का स्वरूप होते हुए भी उसको पूरी शिक्षा दी। ये उच्च मानक है उस समय के। धन्यवाद सर। एकलव्य का सर आपने बताया, वैसे तो हम जिस माध्यम से अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, शायद ये माध्यम का पहला उदाहरण एकलव्य और की शिक्षा का है, जो उन्होंने आचार्य की मूर्ति बना के और उस शिक्षा को ग्रहण किया। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे माध्यम से उन्होंने उसको ग्रहण किया, जबकि वो तो प्रत्यक्ष थे नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा जो जो ध्यान योग है, जो गीता में 4 योग हैं, ध्यान योग एकाग्रता है, और जिस चीज पे भी आप एकाग्र हो जाते हैं उसको आप प्राप्त कर लेते हैं। तो एकलव्य ने भी उसी एकाग्रता के माध्यम से वो विद्या पूरी प्राप्त की। अंतर केवल इतना है, चूंकि आपने पूछा इसलिए बता दूं, जो कहते हैं कि किसी विद्या एक शक्ति होती है, पैसा भी एक शक्ति है, विद्या भी एक शक्ति है, शस्त्र भी एक शक्ति है, और सेवा भी एक शक्ति है। इसको धारण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो आदमी पागल हो जाता है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है, विद्या आ जाती है तो लोग उन्माद में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि एकलव्य ने जब सारी शस्त्र विद्या एकाग्रता से सीख ली, तो कुत्ते के भौंकने को बंद करने के लिए उसने अपने बाणों को चला दिया। तो कुत्ते का भौंकना तो एक प्राकृतिक बात है, उसका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। अगर उसमें आप इतनी बड़ी विद्या का प्रयोग कर रहे हो कि उसके मुंह को बाणों से भर दिया, और ऐसा भर दिया कि उसके वो बोल नहीं पाया और उसको चोट भी नहीं लगी, इसका मतलब आपके पास जो विद्या है, आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि उस विद्या को कहाँ उपयोग करना है। द्रोणाचार्य इस बात को समझते थे कि इसके पास विद्या जाएगी तो इसके पास अभी विद्या को धारण करने की पात्रता नहीं। इस दृष्टि से उन्होंने एकलव्य के लिए मना किया था। तो विद्या को धारण करना, शक्ति को धारण करना एक बड़ी बात है। तो चूंकि एकलव्य की बात आ गई, लेकिन आधुनिक समाजवादी लोग जो है वो इससे संतुष्ट नहीं होंगे, वो इसको फिर से वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाएंगे। उससे हमारा कोई विवाद नहीं है, लेकिन एक उसका स्पष्टीकरण ये है द्रोण के बारे में, एकलव्य के बारे में और धृष्टद्युम्न के बारे में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी भी तो हम देखते हैं ना, पूरा विश्व इस बात के लिए रहता है कि परमाणु बम भारत के पास तो हो सकता है, क्योंकि भारत के पास लोकतांत्रिक राष्ट्र है और उसको धारण करने की पात्रता है उतनी शक्ति को। लेकिन परमाणु बम अगर ISIS के पास पहुंच जाए, अलकायदा के पास पहुंच जाए, तो पूरा परेशानी हो जाएगी। इसलिए उस शक्ति को उसी को देने के बारे में सभी लोग सहमत होते हैं जिसके पास उसकी पात्रता है। धन्यवाद।